देखिए फिर हम आपको बता दे रहे हैं पर्यावरण क्या है, यह कितने शब्दों से मिलकर बना है। क्वेश्चन आपका ये है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण या परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, अर्थात जो प्राकृतिक व सांस्कृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क हमको मिलती है, और सांस्कृतिक का मतलब जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, वे वस्तुएं हमें चारों तरफ से अगर प्रभावित करती हैं, ठीक है, हमारे में प्रभाव डालती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे है वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। फिर आगे है वायुमंडल किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुमंडल का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो आपका बैरोमीटर है। इसी को हिंदी में वायु दाब मापी यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, वायुमंडल का एसआई मात्रा क्या है, वायुमंडल दाब का एसआई मात्रा क्या है। प्रश्न आपका है वायु मंडल दाब का एसआई मात्रा क्या है, एसआई मात्रा क्या है। ठीक है, तो वायुमंडल दाब का एसआई मात्रा का आपका क्या है, बार है। क्या है, बार है, बार। ठीक है, BAR, बार है। क्या है, बार। ठीक है, वायुमंडल का एसआई मात्रा क्या है, बार है। ठीक है, लेकिन एसआई का मतलब क्या है, एसआई का मतलब क्या होता है, बताइए। या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एसआई का मतलब क्या है। जैसे हर विज्ञान में हम देखते हैं कि अगर कोई भी मात्रा पूछता है, कोई भी जैसे कि दूरी का, समय का जो भी मात्रा पूछता है उसमें एसआई लगा देता है। तो एसआई का मतलब क्या है, ये क्या कोई पद्धति है। ठीक है, ये क्या कोई पद्धति है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम आपको जरूर बताएंगे। और हाँ, इसके बाद जो हम 1857 की क्रांति पढ़ा रहे थे, उसमें क्वेश्चन दिए थे सिकंदर के बारे में। कमेंट बॉक्स में अभी तक क्वेश्चन का जवाब नहीं आया है कि वो पैदा कहाँ हुआ, मरा कहाँ और दफनाया कहाँ गया था। इसके बारे में, दोनों के बारे में आप लोग ढूंढ के जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है वायु है, वायु है, यानी कि अभी हम वायुमंडल पढ़े, पर्यावरण पढ़े। पर्यावरण को एक बार और रिपीट कर देते हैं। पर्यावरण क्या है, कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण या परिधन आवरण। परि का अर्थ चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, अर्थात जो प्राकृतिक व सांस्कृतिक वस्तुएं हमें चारों तरफ से प्रभावित करती हैं या घेरती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल दाब का एसआई मात्रा क्या है, तो वायुमंडल दाब का एसआई मात्रा बार है। ठीक है, क्या है, बार है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि वायु क्या है, वायु क्या है। प्रश्न आपका है वायु क्या है, वायु क्या है। तो वायु के बारे में, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है,
का मिश्रण, मिश्रण मतलब होता है मिलावट, गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन आपका कितना परसेंट है, जिसमें नाइट्रोजन आपका बताएं कितना परसेंट है, 78%, 78%। तथा नाइट्रोजन के बाद कौन सा गैस आता है, सीरियल वाइज बिल्कुल बताइएगा। नाइट्रोजन 78%, उसके बाद आपका कौन सा गैस आता है, ऑक्सीजन, दूसरा आपका है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आपका 21%। उसके बाद आपका कौन सा गैस आता है, कार्बन, कार्बन आपका कितना आता है, कार्बन आपका कितना आता है, 0.03%, 0.03%, ठीक है। ये आपके मुख्य गैस होते हैं, कुछ इसमें अक्रिय गैस पाए जाते हैं जिसको हम फालतू गैस कहते हैं, ठीक है, जिनका कोई हमारे वायु में जगह तो नहीं होता है, वायु को मतलब इसी तीन गैसों का सबसे ज्यादा महत्व होता है, लेकिन कुछ हमारे अक्रिय गैस पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन से हैं, प्रश्न आप बना लीजिएगा। वायु मंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन से हैं, अक्रिय गैस कौन से हैं, कौन से वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन से हैं। तो वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस जो आपके हैं, ठीक है, उसमें आपका आर्गन, कौन सा गैस है, आर्गन, क्या है, आर्गन गैस है, आर्गन गैस, ठीक है, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, आप बताइए इसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, भारत में है तो भारत के बारे की जलवायु के बारे में नहीं जानेंगे तब क्या जानेंगे, भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, कैसी है, यही आप लिख लीजिए, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। क्या कहलाता है, मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है, प्रश्न है वातावरण तथा जीव मंडल का, वातावरण तथा जीव मंडल का, मंडल के लिखिएगा, मंडल के बीच का संबंध, बीच
का संबंध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ठीक है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का जो संबंध आपका होता है वह पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो में आप लिखिएगा पारिस्थितिकीय कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकीय कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिकीय कहलाता है। उसके बाद आगे है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? प्रश्न है वायु मंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं या कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, निचली परत के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं, आगे समझ लीजिएगा। ठीक है, वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण। क्या है? गैसों का मिश्रण, जिसमें नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में विद्यमान आर्गन सबसे ज्यादा अक्रिय गैस है। नियान है, फ्रियान भी है, CH एसिटल नामक भी गैसें हैं। ठीक है, जो सब इसी में आ जाती हैं। भारत की जलवायु कैसी है? भारत में रह रहे हैं तो भारत के बारे में, जलवायु के बारे में जानना हमारा उचित है। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ मुख्य वन कैसे पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन पाए जाते हैं, जो पतझड़ होते हैं। साल भर में सारे पेड़ एक बार अपने पत्तों को स्वयं गिरा देते हैं और फिर उसमें से नए पत्तों का विसर्जन होता है। ठीक है, आगे कह रहा वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? जो हमारा वातावरण है, घेराव है, जो वातावरण विभिन्न गैसों के विद्यमान से बना हुआ है, और उसमें जीवमंडल जिसमें जीवित जीव जंतु रह रहे हैं, उनके बीच का जो आपसी संबंध है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, आगे है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली जो आपकी परत है वो आपका क्षोभ मंडल है। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखिएगा, जहां भी समझना है इसीलिए हम आपको कहें थोड़ा सा शॉर्टकट क्वेश्चन आप पढ़ा दें। ठीक है, और हमारा जो नोटबुक था हमको लगता है कोई लेके चला गया है, ढूंढे हैं जो मिला नहीं, इसीलिए नहीं तो हम आपको क्रांति के ही बारे में पढ़ाते, दिल्ली को पढ़ाना था। ठीक है, और इसीलिए हम कहें कि आज आपको चलिए पर्यावरण के बारे में कुछ बता ही देते हैं। आगे प्रश्न है वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो बताइएगा। बहिर्मंडल। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते
कि क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? प्रश्न है क्षोभ मंडल के मोटाई में क्षोभमंडल के मोटाई में वृद्धि कब होती है? कब होती है? तो आपका है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। बताइए किसमें होती है? तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन के आंसर जो आपका छोटा उसको हम उसी बगल में ही लिख दे रहे हैं, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किमी की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है कितना? क्षोभमंडल में प्रति, प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर, प्रति 165 मीटर तथा प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तथा 1 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है कितना? ऊंचाई पर जाने पर तापमान, टेम्परेचर, ताप घटता है कितना? ठीक है, तो अगर क्षोभमंडल के प्रति 165 मीटर ये हो गया तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं तो आपका तापमान घटता है, लेकिन कितना घटता है ये आप बताएंगे। ठीक है, 1 सेंटीग्रेड, उत्तर आपका है 1 सेंटीग्रेड। कितना है? 1 सेंटीग्रेड तथा 6.4 सेंटीग्रेड। कितना है? 6.4 सेंटीग्रेड। कहीं कहीं 1 सेंटीग्रेड देता है, कहीं 6.4 सेंटीग्रेड पर तापमान घटता है। क्या होता है? घटता। आगे आपका क्वेश्चन है, कह रहा मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? प्रश्न, मौसमी, ठीक है, ये जो ऋतु आपके बदलते हैं ये किस मंडल में घटते हैं? मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? किस मंडल में घटती? मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? तो आप सीधे सीधे बताइएगा कि मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में घटती हैं। किस मंडल में? क्षोभमंडल में घटती, मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में घटती हैं और ऐसी विषय वस्तु इसमें होगी जो पल पल, सेकंड सेकंड, घंटों घंटों में बदलती है, जैसे वर्षा ऋतु, पाला, ओस, तुषार। ठीक है, ये सब जो है इस
मंडल में घटती हैं। किस मंडल में? इसी मंडल में घटती हैं। अभी हम आपको ये समझिए 60 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं छोटे लेवल में। जब हम आपको पूरा विस्तृत में पढ़ाएंगे तो चित्र के अनुसार पढ़ाएंगे और मंडल को बना करके अच्छे से वहां आपको समझा देंगे, लेकिन अभी 60 क्वेश्चन जरूरी है। आगे, उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं? जो कहते हैं चिरी उरी पढ़ना। प्रश्न है, उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं? किस मंडल में होती है? उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? तो आप बताइएगा, वायुमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल या आयनमंडल? तो आप जल्दी से बताइएगा। मध्यमंडल में। किसमें? मध्यमंडल में। जो बीचों बीच का मंडल होता है उसी को मध्यमंडल कहते हैं, मध्यमंडल में। ठीक है, उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो मध्यमंडल में होती है। ठीक है, किस मंडल में? मध्यमंडल में। वायुयान कहाँ उड़ते हैं? जिस मंडल का तापमान समान होता है वहीं वायुयान उड़ते हैं। प्रश्न है, वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है? किस मंडल में उड़ाया जाता है? वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो वायुयान आपका समताप मंडल में उड़ाया जाता है। किस मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल में उड़ाया जाता है। किस मंडल में? समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है, किस मंडल में उड़ाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में उड़ाया जाता है। आगे क्वेश्चन आपका है, रेडियो का संचार संबंधित प्रक्रिया किस मंडल में होता है? प्रश्न है, रेडियो संचार संबंधित प्रक्रिया किस मंडल में होता है? रेडियो संचार संबंधित प्रक्रिया किस मंडल में होता है? तो रेडियो संचार संबंधित प्रक्रिया जो आपका होता है वो आयन मंडल में होता है। किस मंडल में? आयन मंडल में। किस मंडल में होता है? आयन मंडल में। ठीक है, होता है। किस मंडल में होता है? आयन मंडल में होता है। किस मंडल में होता है? आयन मंडल में। आगे कह रहा है, एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, दोहरा लीजिए। वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? तो क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि आपकी ग्रीष्म ऋतु में होती है, जिसमें टेम्परेचर हाई होता है। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या होती है? वृद्धि की घटोत्तरी। तो तापमान घटता है, लेकिन घटता कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस या 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। मौसमी घटनाएं किस मंडल से संबंधित है? तो मौसमी घटनाएं आपकी क्षोभमंडल में घटती हैं या क्षोभमंडल से संबंधित है। उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? तो उल्का से संबंधित घटनाएं आपके मध्यमंडल में होती है, जो बीचों बीच का मंडल होता है। आगे है, वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है? सीधे आप जहां तापमान समान होगा उसी में वायुयान उड़ाया जाता है, इसलिए उस मंडल का नाम समताप मंडल रख दिया गया है। रेडियो संचार, रेडियो यानी कि जो हमारे
समाचार पत्रों का प्रसारण होता है, सूचना मिलती है रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। संचार संबंधी प्रक्रिया किस मंडल में होता है? तो आयन मंडल में होता है। ठीक है, किस मंडल में होता है? आयन मंडल में। आगे आप देखिएगा, जहां भी समझ में नहीं आएगा वहां जरूर पूछिएगा। ठीक है, जो भी प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? गैसें कौन सी, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी? तो ग्रीन हाउस गैसें निम्न है। ग्रीन हाउस गैसें निम्न है। गैसें निम्न है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैसें निम्न है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको हम CO2, CFC, ठीक है, CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। उसके बाद CH3, जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है NO2, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड गैस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड गैस। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH3 मीथेन, CNO2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये गैसें आपकी होती हैं। ठीक है, कौन सी गैसें होती हैं? NO2 का मतलब नाइट्रोजन होता है, बताइए आप, इसको पेंडिंग में हम डालेंगे। NO2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन होता है कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है? अब ये आप ढूंढ के जरूर लाइएगा। ठीक है, आगे कह रहा वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाता है? प्रश्न है, वायु में जल की उपलब्धि वायु में जल की उपलब्धि, ठीक है, वायु में जल की उपस्थिति लिखिए, उपलब्धि मत लिखिएगा। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाता है? वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाता है? ठीक है, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाता है? तो आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता माने होता नमी, गांव की भाषा में नमी, जिसको कहते हैं जमीन में नमी है कि नहीं, आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आगे आपका है, वायुमंडल का आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? प्रश्न है, वायु मंडल का आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? वायुमंडल का आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो आप सीधे क्या बताएंगे? हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल का आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो क्या होगा?
हाइग्रोमीटर। आगे है भूमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? प्रश्न है भूमंडल या भूमंडल पर कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? जल पाया जाता है तो आप लिखिएगा 71% भाग पर जल पाया जाता है। कितने परसेंट भाग पर? 71% भाग पर। ठीक है, लेकिन स्थल कुल परसेंट का 100 होता है। स्थल कितना परसेंट पाया जाता है? जिस पे हमारे जीव जंतु सभी निवास करते हैं, तो स्थल जो आपका है 29% पाया जाता है। जल की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। और स्थल हमारा कितना है? 29% है। उसके बाद वायुमंडल की जलवाष्प की मात्रा कितनी है? प्रश्न है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है? जलवाष्प की मात्रा कितनी? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर के 4% है। 0 से लेकर 4% है या 4% है। ठीक है, 4% है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा है? प्रश्न है जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा है? ठीक है, जीवमंडल पर जहाँ जीव जंतु जिनमें जीवन पाया जाता है वही जीवमंडल होता है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा है? तो जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत आपका सूर्य है। कौन सा है? सूर्य। क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। आगे सौर विकिरण। प्रश्न आपका है, एक बार में समझा देंगे। सौर विकिरण का मतलब बताइए। जितने भी सौर परिवार उनका प्रकार, विकिरण माने होता है प्रकाश। ठीक है, सौर विकिरण का पृथ्वी पर कितना प्रतिशत? सौर विकिरण का भाग पृथ्वी पर सौर विकिरण का भाग पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पहुंचता है? कितना प्रतिशत पहुंचता है? सौर विकिरण का भाग पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पहुंचता है? तो कुल परसेंट में 51% भाग ही पृथ्वी पर सौर विकिरण का क्या होता है? पहुंचता है। ठीक है, कितना पहुंचता है? 51% भाग ही पृथ्वी पर सौर विकिरण का क्या होता है? पहुंचता है। आज के लिए इतना ही। एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 भाग में इसको हम आपको पूरा पढ़ा देंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन है जिसे आप समझिए। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस निम्न है: CO2, CFC, CH3, NO2। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH3 मीथेन, NO2। अब इसमें आप ये बताइए, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं कि नाइट्रोजन कहते हैं? आप इसको जरूर बताइएगा क्या कहते हैं। ठीक है, विकल्प 2 है। एक विकल्प उसमें से आपका सही होगा, एक गलत होगा।
नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं कि नाइट्रोजन कहते हैं, आप दोनों को बताना है। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाता है? अगर वायु में हमारी जल की उपस्थिति है तो उसे हम आर्द्रता या नमी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता या नमी। वायुमंडल का आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडल का आर्द्रता मापक यंत्र आपका हाइग्रोमीटर है। क्या है? हाइग्रोमीटर है। भूमंडल पर जल कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? तो भूमंडल पर जल 71% पाया जाता है और स्थल आपका 29% पाया जाता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जल का जो रंग होता है वो नीला होता है। और जल किसे कहते हैं? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से लेकर के 4% है। कितना है? 4% है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा है? तो जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत जो आपका है वो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। आगे सौर विकिरण, यानी कि सौर परिवार में जो भी हैं उनका प्रकाश पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पहुंच सकता है? कितना प्रतिशत भाग पहुंच सकता है? तो आपका 51% भाग जो है वो पृथ्वी पर पहुंच सकता है। आज के लिए इतना ही। एक भाग इसका और है जो थोड़ा लंबा पड़ेगा, उसको हम आपको समझा देंगे। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को अगर इसमें भी कोई कमी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं समझ में नहीं आ रहा तो भी आप पूछ सकते हैं। अभी इसीलिए हम सोचे आपको थोड़ा शॉर्टकट पढ़ा दें, ठीक है, और मेहनत करते रहिए, क्योंकि शिक्षा वह से अग्नि का दूध होता है जो पीता है वही खुल के जीता है। और हर चीज में सबसे ज्यादा आपकी धन दौलत जो भी मानिए वो आपकी शिक्षा ही है। धन धन नहीं होता है, आपके पास दिमाग नहीं रहेगा तो धन का क्या फायदा है रहने का। इसलिए आप पहले दिमाग को संतुलित बनाइए, उसके बाद फिर आगे कोई क्रिया और प्लान कीजिए। परिवार